नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं पीएफएमएस के बारे में, क्योंकि दोस्तों पीएफएमएस पर आज के टाइम में अगर जाओ और वहां पे अपना बैलेंस चेक करो तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। यानी कि बहुत लोग अब वहां पे अपना पैसे को नहीं चेक कर पाते। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे पीएफएमएस क्या है। तो दोस्तों पीएफएमएस का फुल फॉर्म होता है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों अब जो हमें इस समय जो करंट में जो हमें पैसे जिन योजना के तहत जैसे छात्रवृत्ति या गैस सब्सिडी और भी जो किसी प्रकार का जो हमें लाभ का पैसा मिलता है वो इसी के माध्यम से आता है, यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इसके माध्यम से आता है। तो दोस्तों इसकी स्थापना 2016 में हुई थी, जबकि दोस्तों इससे पहले जो हमें पैसे मतलब आते थे जिसके थ्रू आते थे, मतलब सरकार के थ्रू जो पब्लिक के खाते में चले आते थे वो डीबीटी के माध्यम से आते थे, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो दोस्तों अब इसके माध्यम से आना बंद हो चुका है। जिनके मन में ये इस टाइप का कन्फ्यूजन है, आज इस वीडियो में उनका दूर हो जाएगा कि आखिर क्यों नहीं बैलेंस हमारा चेक हो पाता। तो दोस्तों जो डीबीटी के माध्यम से पैसे आते थे तो मतलब इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे बैलेंस यहाँ पे दिखा दिया जाता था, शो हो जाता था। मतलब जो भी गवर्नमेंट के पास हमारा डाटा होता था, मतलब जो पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक होता है, तो इस तरह से हमारा जो डेटा होता है अकाउंट का वो सरकार के पास चला जाता है। लेकिन अब दोस्तों ऐसा नहीं है, मतलब डेटा वगैरह तो सब कुछ रहता है, लेकिन ये जो जब से पीएफएमएस मतलब पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इसके तहत जो हमारे को मतलब बेनिफिट मिलता है, यानी कि सरकार की मदद से जो भी बेनिफिट हमारे पब्लिक के पास आता है, मतलब इसका कनेक्शन सीधे पब्लिक टू गवर्नमेंट के पास होता है। मतलब बीच में जो भी दलाल हैं वो ख़त्म हो गए। तो दोस्तों ये जो पैसे होते हैं यहाँ पे बहुत सारे जो पैसे बैलेंस हैं वो शो नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आपका बैलेंस शो नहीं कर रहा है तो यानी कि ये हो सकता है कि आपका जो भी पैसे है, मतलब पैसे तो आ रहे हैं लेकिन आपको मतलब इस माध्यम से नहीं आ रहे हैं। जैसे मान लो आपका छात्रवृत्ति आ रहा है, तो बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं। अब ये डिपेंड करता है दोस्तों आपकी छात्रवृत्ति कैसे आ रही है, किस प्रकार से आ रही है, किसके तहत आ रही है, ये सब आपको पता करने की ज़रूरत होगी। ये सब आप ही को पता होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे सब्सिडी हो गया, जनधन का मतलब वृद्धा पेंशन हो गया, या और भी दोस्तों यहाँ पे कई प्रकार के बैलेंस जैसे स्कॉलरशिप वगैरह यहाँ पे दिखा देता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों इस समय करंट टाइम में यहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो इसके बारे में हम दोस्तों थोड़ा और विस्तार से बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पीएफएमएस एक सॉफ्टवेयर है जिसका नियंत्रण सीधा इसका कंट्रोल सरकार के पास होता है। यानी कि हमारा जो भी डेटा है यहाँ पे सॉफ्टवेयर की मदद से यहाँ पे अपलोड है, हमारा सारा डेटा यहाँ पे अपलोड है, सरकार के पास है। और दोस्तों जिन लोगों का पैसा यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, बैलेंस शो नहीं कर रहा है, जैसे मान लो आपका स्कॉलरशिप का ही पैसा है या गैस सब्सिडी का ही पैसा है, मतलब डायरेक्ट जो जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, किसान सम्मान निधि पैसा हो गया, तो दोस्तों इन तरह के अगर आपके बैलेंस यहाँ पे शो नहीं कर रहे हो तो इनका मतलब ये हुआ दोस्तों कि पैसे तो आ रहे हैं लेकिन जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर है या उनका प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, या जो आपका डेटा है वहाँ पे पूरी तरह से वहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो ये एक रीजन हो सकता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे कि सरकार यहाँ पे किस किस प्रकार का यहाँ पे जो लाभ मिलता है उसका यहाँ पे बैलेंस यहाँ पे हम चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे छात्रवृत्ति हो जाता है। दूसरा नंबर यहाँ पे जो होता है दोस्तों, यहाँ पे गैस सिलेंडर का सब्सिडी हो जाता है। तीसरे नंबर पे दोस्तों यहाँ पे वृद्धा पेंशन है, और उसके बाद यहाँ पे कर्ज माफी है, और यहाँ पे मनरेगा का पैसा है। यानी कि अगर इन तरह का अगर आपका यहाँ पे बैलेंस किसी भी प्रकार से आता है तो यहाँ पे चांसेस होते हैं कि दिखा दे। और बाकी दोस्तों अदरवाइज अगर आपका किसी माध्यम से पैसे आता है तो ज़रूरी नहीं दोस्तों कि यहाँ पे जो मैंने बताया कि पीएफएमएस यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इसी के तहत आ रहा हो। पैसे तो आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी के तहत आ रहा है। हो सकता है राज्य सरकार जो होती है मतलब ये भी बहुत सारी मतलब सुविधाओं के तहत यहाँ पे पैसे भेजती रहती है। तो दोस्तों इस तरह से कहने का मतलब मेरा ये है कि दोस्तों जो आपका स्कॉलरशिप भी आ रहा है तो ज़रूरी नहीं दोस्तों कि यहाँ पे पीएफएमएस के माध्यम से ही आ रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पैसे वही शो करते हैं जो कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पीएफएमएस यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के तहत आते हैं वही पैसे आपको यहाँ पे दिखाए जाते हैं। अदरवाइज अगर आपका किसी प्रकार का बैलेंस पैसा है तो यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो दोस्तों इस तरह से उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी, और इस वीडियो को देख के आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे
तो इस तरह से आप यहाँ पे जो भी बैलेंस वगैरह चेक करते हैं तो आपको यहाँ पे किन किन बैलेंस को दिखाएगा पीएफएमएस पे। हो सकता है दोस्तों कई बार यहाँ पे हेवी ट्रैफिक होने की वजह से यहाँ पे नो डाटा फाउंड दिखा देता है। तो आप हो सकता है एक बार नहीं 2 बार 3 बार ट्राई करें। या दोस्तों एक और रीज़न हो सकता है यहाँ पे जो आपका जो डाटा है वो सॉफ्टवेयर में प्रॉपर तरह से यहाँ पे अपलोड नहीं या अपडेट नहीं किया गया हो, तो ये रीज़न हो सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और मुझे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं रोजाना अपने चैनल पे इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।